को पिता की ईश्वर की संज्ञा दी गई है। आप जरा विचार करें, आकाशीय बुद्धिमत्ता अर्थात भगवान की बुद्धि को देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी सृष्टि को डिजाइन किया है। धरती जहां हम रह रहे हैं इसको आकाश ने ही धारण कर रखा है, ये हम सब जानते हैं और ये विज्ञान भी कहता है। इसी आकाश ने पूरी आकाश गंगा को भी धारण कर रखा है और आकाश गंगा में लाखों लाखों गोले हैं धरती के रूप में, तारों के रूप में, जो सब लोग अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और कोई गोला किसी गोले से नहीं टकराता है। ये उनका डिजाइन है, ये उनकी इंजीनियरिंग है। कितना खूबसूरत डिजाइन भगवान ने तैयार किया है। आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, बैठा हूं, ये सब आकाशीय व्यवस्था है। हम सब लोग यहां बैठे हैं तो हम लोग किससे बैठे, किसके आधार पर बैठे हैं? हम लोग अपने शरीर में नितंब हैं, हम नितंबों के द्वारा बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, नितंब आधार नहीं है, आधार तो ऋण है और इस ऋण को धारण कर रखा है आकाश ने। अगर नितंब है तो जिस व्यक्ति को पैरालाइज हो गया है वो नितंबों के सहारे कैसे बैठेगा? क्योंकि आकाश से उसकी ऋण का कांटेक्ट खत्म हो गया है, इसलिए उसके नितंब काम कर ही नहीं सकते। तो कई बार लोगों के नितंब नहीं भी होते तब भी वो बैठते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे शरीर देखे। तो ऋण से ही बैठता है और बैठ उठता है, चलता है, फिरता है। नितंब एक माध्यम हो सकता है लेकिन उसकी पकड़ नहीं है, पकड़ तो ऋण की है। आकाशीय बुद्धिमत्ता माने ईश्वरीय बुद्धि। वैदिक ज्ञान आपको आकाशीय बुद्धि, कौशल, इंजीनियरिंग आदि से जोड़ने के लिए सदैव निमंत्रण देता रहता है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। जो वैदिक साइंस है वो आकाशीय बुद्धि, कौशल, इंजीनियरिंग इत्यादि से आपको सदैव अपनी तरफ को निमंत्रण देती है कि आप हमसे जुड़ जाइएगा। अच्छा, आप इसको इस तरह समझें कि पूरे विश्व के 7.5 अरब मनुष्य हैं वृंदा, और इन 7.5 अरब मनुष्यों में एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ईश्वरन से जीव अविनाशी, जीव भूत सनातना। जब भी किसी व्यक्ति का बिगड़ा हुआ काम सुधर जाए और वो कहीं रोड पर हो, कमरे पर हो, कुछ भी हो, तो आपने सहजता से देखा होगा उस व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनुष्य आकाश की ओर मुंह करता है। हाँ है ना? हम में से हर व्यक्ति आकाश की ओर मुंह करके कहता है उसने कर दिया, काम तो बिगड़ गया था, उसने कर दिया। तो आकाश पे क्या कोई खुदा बैठा है? आकाश पे भगवान बैठे हैं। आकाश पे क्या कोई अल्लाह रहता है? नहीं, वो तो मेरे घट में ही है। लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम सब लोग आकाश की ओर देखते हैं। आपने बड़े बड़े खिलाड़ी देखे होंगे क्रिकेट इत्यादि खेलते में, एकदम से कुछ होता है तो एकदम आकाश की ओर करते हैं मुंह। आपने ये समझिए 90% लोग आकाश की तरफ मुंह करके कहते हैं भाई ऊपर वाले का बड़ा आभार है, उन्होंने काम कर दिया। ये आकाशीय बुद्धि है, ये ईश्वरीय बुद्धि है। नास्तिक से नास्तिक भी यही करता है, ऊपर को देखता है एक बार तो जरूर। उस आकाश की जो ईश्वरता है उससे कोई अछूता नहीं है। हर व्यक्ति उधर को मुंह करता है, उधर को मुंह करके कहता हाँ कोई है। आप आर्थ होते तो ऊपर को मुंह करते। आकाशीय बुद्धिमत्ता, आकाशीय ज्ञान, वैदिक ज्ञान।
आप कल्पना करने लगते हैं आकाश में कि कोई बैठा है और हमें देख रहा है और हमने कृतज्ञता व्यक्त की, उसने हमारी स्वीकार की। आपको आकाश के लिए कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। वैदिक विज्ञान आपको आकाश में किसी प्रकार का भी कोई अवतार, कोई देवता, कोई अल्लाह, खुदा, पैगंबर, गॉड की कल्पना करने की इजाजत नहीं दे रहा है। आकाश अपना आप में ही ईश्वर है, उसने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, चंद्रमा को, सूर्य को, सारी आकाश गंगा को उस आकाश ने ही धारण कर रखा है। आकाश माने रिक्त स्थान, शून्य। तो क्या भगवान शून्य है? भगवान के खाली स्थान है? वास्तव में वेदों की अलंकृत भाषा है। ईश्वर शून्य है, ईश्वर बिल्कुल निर्गुण है, ईश्वर खाली स्थान है। इसको समझने के लिए किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। इस सारी बकवास से अलग ईश्वर के अंदर हमारी जैसी बकवास भरी हुई नहीं है, इसलिए वो शून्य है। हमारे जैसे सड़े हुए गुण नहीं है, इसलिए वह निर्गुण है। उसके पास दुर्लभ दिव्य गुण है, चिन्हमय गुण है। निर्गुणता का अर्थ यही है, हमारे जैसे शरीर के उनके पास गुण नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है विंदा के आकाशीय बुद्धिमत्ता से कैसे जुड़े। जो हमारा जो ये मानवीय यंत्र है, जो बार बार मैं सांख्य योग पर ही बात करता रहता हूँ कि ये मानवीय यंत्र जो हमारा शरीर है मनुष्य का, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, ये उस आकाशीय बुद्धिमत्ता, आकाशीय ज्ञान से, आकाशीय सूत्र से कैसे जुड़े, बस ये समझना होता है। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, अधिकांश मनुष्य बिना किसी कारण के दुखी है। हाँ या ना? और बहुत सारे मनुष्य बिना कारण के दुखी हैं। उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, व्यापार सब कुछ है, लेकिन वो दुखी हैं। और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो अकारण ही बिना वजह के, बिना कारण के इतना मस्त है, इतना आनंद में है कि क्या बताएं। उसको देख के, उसकी मस्ती को देख करके लोग कहते हैं यार ये बड़ा खुश है। अकार, क्योंकि हमें जीने की कला नहीं पता है। लोग बिना बेवजह दुखी हैं और बेवजह सुखी भी है। सुख की कोई वजह नहीं है और दुख की भी वो वजह नहीं है, बस ये मन का वहम है। आकाशीय ज्ञान, आकाशीय, देखिए क्या स्थिति है। ज्योमेट्रिकल जोड़ने का प्रयास ही मैं बार बार आप लोगों को करता हूं उस ईश्वरीय ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान की नौका में बैठ करके ही मनुष्य पार जा सकता है। धरती पर यदि आप साष्टांग प्रणाम करेंगे तो अष्टधा प्रकृति से जुड़ जाएंगे। अगर कोई मनुष्य नंगी धरती पर, जहां कच्ची मट्टी हो, कच्ची मट्टी पर आप साष्टांग 3 बार प्रणाम करें तो आप आकाशीय बुद्धिमत्ता की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ मात्र 3 बार प्रणाम से। लेकिन जहां ग्रेनाइट का पत्थर बिछा हो मंदिर में, वहां पर आपका काम नहीं बनेगा। लोग इन बातों को समझ रहे हैं। मंदिरों की खुदाई चल रही है, मंदिर अब कच्चे फर्शों पर निर्मित होने लगे हैं। अभी कुछ मंदिर दक्षिण में कच्चे फर्श पर निर्मित हो रहे हैं ताकि लोग धरती के संपर्क में रहें। इसलिए हम जो बना रहे हैं मेडिटेशन सेंटर, इसमें कच्ची धरती रखने का प्लान है कि फर्श ना हो। तो एक छोटा सा मैं साधन दे रहा हूं, आप कच्ची भूमि में दिन में 3 बार प्रणाम करें और दिन में 3 बार ही अपने शरीर को 30 डिग्री झुका करके नमन करें आकाश को। ये बात मैंने पहले भी कभी कही थी। 3 बार शरीर को 30 डिग्री झुका करके नमन करें। जापानीज लोग 30 डिग्री झुक करके नमन करते हैं। ये अत्यंत ही वैज्ञानिक है। आपको बुद्धिमत्ता, आप ईश्वरीय विज्ञान से जुड़ना शुरू हो जाएंगे।
ये शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्व से बना है और संसार भी पंच तत्व से बना है। अब आपको ये निर्णय करना है कि आपको दवाइयों से अपनी जिंदगी को जीना है, क्या इन पंच तत्वों को मेंटेन करके जीवन जीना है। आप किस में खुश रह सकते हैं, दवाइयों के सहारे या इन पंच तत्वों को बहुत सलीके से अपने शरीर के अंदर व्यवस्थित करके, ये आपको तय करना है। लोग जरा सी भी कोई चीज होती है तो अपने इस बिगड़े हुए यंत्र को बकवास डॉक्टर के पास जाके बकवास दवाइयों से इसको मेंटेन करने का असफल प्रयास करते हैं। ये यंत्र आकाशीय बुद्धिमत्ता से ही सुंदर ढंग से चल सकता है, ये डॉक्टरों से और औषधियों से कभी नहीं चल सकता है। जयपुर के राजा जय सिंह जिन्होंने जयपुर बसाया है, वहां पर एक जैविक घड़ी लगी हुई है जिसे सौर घड़ी कहते हैं। मैं जब भी जयपुर जाता तो वहां जरूर जाता। अगर आप अपने शरीर को जैविक घड़ी से जोड़ देंगे, आपका खान पान, सोना बैठना, शौच जाना सब जैविक हो जाएगा, उस सौर घड़ी के अनुसार हो जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आपका सौर मंडल की घड़ी के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो आपके शरीर के अंदर का जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वह बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगा। जैसे जो लोग मेरे साथ रहते हैं या बहुत समीप हैं तो वो देखेंगे कि मेरे शरीर का एक एक यंत्र जो है वो बिल्कुल जैविक और सौर ऊर्जा के अनुसार और सौर मंडल की घड़ी के अनुसार चलता है। आप 3 बजे उठे, अब आप 3 बजे उठते हैं तो 3 बजे यदि उठे और आपने जल पिया और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से अब मैं उठूं और तुरंत फ्रेश इत्यादि हो जाऊं, तो आपका शरीर मल नहीं त्याग पाता है। आपका शरीर उसी समय मल त्यागेगा जो उसकी आदत बनी हुई है। इसका अर्थ है कि आपका पूरा शरीर सौर घड़ी के अनुसार नहीं है। छोटी छोटी यांत्रिक वस्तुएं जो आपके शरीर में घट रही हैं वह सौर घड़ी के अनुसार नहीं है। आपका शरीर इतना बिगड़ गया है, आप किसी भी समय नींद नहीं ले सकते, आप किसी भी समय खा नहीं सकते, आप किसी भी समय अपना मल नहीं त्याग सकते, क्योंकि आपका पूरा यंत्र बिगड़ गया है। और इस बिगड़े हुए यंत्र को औषधियां कभी नहीं संभाल सकती हैं, सड़े हुए डॉक्टर कभी नहीं संभाल सकते हैं आपको, क्योंकि शरीर पंच तत्व से बना है। तो शरीर को आपको पंच तत्व क्रिया ही देनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको आकाशीय बुद्धिमत्ता के अनुसार आपको सौर घड़ी से अपने शरीर को कनेक्ट करना होगा, तब प्रॉपर यंत्र काम करेगा। और यदि आप उससे कनेक्ट नहीं है तो आप कृत्रिम अवस्था से, कृत्रिम क्रियाओं से शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। हाँ है ना? अगर एक बार आप उस आकाशीय बुद्धिमत्ता, आकाशीय ज्ञान से, आकाशीय प्रभु से जुड़ जाते हैं जो सबका संचालन कर रहा है। आकाश माने रिक्त स्थान, आकाश माने ईश्वर की संज्ञा दी गई है, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं सौर घड़ी के अनुसार। तो ये जो बिगड़े हुए यंत्र हैं ये यंत्र सुधर जाएंगे और फिर ये यंत्र मन के चंगुल से निकलकर ईश्वर उस आकाशीय चंगुल में फंस जाएंगे, आकाशीय उस शक्ति स्रोत में बन जाएंगे। अब ये यंत्र वैसे काम नहीं करेंगे जैसे प्रायः सबके करते हैं। बस यही मेरे शरीर की विशेषता है। एक बार आप यदि बिजली के कनेक्ट में आ जाते हैं तो पंखा चलेगा ही चलेगा, ठंडा एसी हो ही जाएगा, आपका हीटर गर्म हो ही जाएगा। और ये जितनी भी चीजें हैं क्लासिकल, ये सब उस सूत्र से जुड़ने के लिए है। लेकिन उस सूत्र से जुड़ने के लिए हमें अपना पूरा टाइम टेबल जैविक करना होगा।
और बलपूर्वक, आप ये देखो, बलपूर्वक इस शरीर को, इन यंत्रों को बहला के फुसला के वही उनसे कांटेक्ट करना होगा, तो ये यंत्र प्रॉपर काम करेंगे। ये कठिन नहीं है, ये ज्यादा कठिन नहीं है, बस एक बार प्रयास करने की बात है, एक बार प्रयास करने की बात है। आकाशीय बुद्धिमत्ता, महाराज पृथु ने अपने को उस आकाशीय बुद्धिमत्ता से जोड़े रखा। 99 यज्ञ उनके हो गए। जैसे ही 100वां शुरू हुआ तो उनके दिमाग में आया कि 100 होते के साथ ही अब इंद्र के बराबरी की बात आ जाएगी। आकाशीय बुद्धिमत्ता घट गई थी। आकाशीय सूत्र से जब शरीर अपना कनेक्शन खत्म करता है, वहीं से सब व्यवस्था खराब होनी शुरू होती है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करना होता है। आपको यदि मल आ रहा हो तो उसे त्याग देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर किसी विषय का बहुत चिंतन है तो उस विषय से मन हटाने के लिए एक ही चीज है, अगर फल पक जाए तो उसे खा ले, अन्यथा चीरा लगाए, अन्यथा वो वहां से पूरी तरह उस अंग को भंगी कर देना चाहिए, जैसे बिलमंगल ठाकुर ने किया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका अगर कोई यंत्र आपके वश में नहीं है तो उसे काट दिया जाए। काटने का मतलब यही है, उस पर ध्यान न दें। वहां से आपको अपनी चेतना की शक्ति को हटाना ही होता है। अगर चेतना हट जाएगी तो वह यंत्र फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि चेतना की शक्ति से ही कोई यंत्र काम करता है। आप देखते हैं कि आपकी आंखें खुली हैं, सामने देख रहे हैं, और चेतना यदि कहीं और है तो खुली आंखों से जहां देख रहे हैं वो दृश्य नहीं दिखता है, कुछ और दिखता है। जहां चेतना लगी है आंख वो देखती है, जबकि आंख सामने खुली हुई है वो दिखाई देती नहीं चीज, क्योंकि कोई भी यंत्र चेतना की शक्ति से ही संचालित होता है। और चेतना को शक्ति आत्मा देती है, आत्मा को शक्ति परमात्मा देते हैं। और उस परमात्मा से जुड़ने का नाम ही जो है बस ये ज्ञान है। बैठना होता है, चिंतन की शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने को एक बार जोड़ लिया प्रभु से, न तेषाम विदते क्षेमम शील विध्वंस सिताशिषा। भगवान से बिना जुड़े यहां कोई कुशल नहीं है। बड़े बड़े कुशलों को भगवान की माया और सृष्टि और प्रकृति कुचल देती है। कुशलता केवल इसी में है कि बस किसी प्रकार कनेक्ट हो जाए हम। इस दुनिया में ना तो भाव रहता है ना कुभाव रहता है। जब लोग ये बात कहते हैं ना मुझसे, सद्भावना रखो, सद्भावना रखो, अच्छी अच्छी बातें करो, सबके लिए बढ़िया बढ़िया सोचो, ये भी एक बकवास है। न तो सद्भावना वाला रहेगा यहाँ पर, न कुभाव वाला रहेगा, न कुशल वाला रहेगा, न अकुशल वाला रहेगा। सबको सभी काल के गाड़ी में पिसने और भस्म होने वाले हैं। एक चीज रह जाती है, जिसने अपने को ज्योमेट्रिकल उस सूत्र से जोड़ लिया, तो कुशलता है, कुशलता का मतलब ही क्या है? फिर वो रहता ही कहाँ है? यहाँ दुनिया की कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इसलिए न कुभाव का ज्यादा महत्व है, न सद्भावना का महत्व है। महत्व अगर कोई व्यक्ति सद्भावना ही रख रहा है और ईश्वरीय बुद्धिमत्ता, ईश्वरीय ज्ञान से नहीं जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उसकी सद्भावना भी किस काम की है रे भाई? किसी काम की नहीं। ये जितने सेकुलर लोग हैं हिंदू, ये बड़ी सद्भावना रख रहे हैं ईसाई मुसलमानों के प्रति, सबसे ज्यादा यही मर रहे हैं। अफगानिस्तान में लाखों सरदार काट दिए गए सद्भावना के कारण।
बोले भाई हमारे तो ये भाई है पठान। 20 लाख पंजाबी जो पाकिस्तान में थे वो सब मुसलमान बन गए, सद्भावना में मुसलमान बन गए। बोले कोई बात नहीं, सब एक ही तो है मामला। तो सद्भावना में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सद्भावना आपको, अगर आपकी अंधी सद्भावना है, आप बताइए सुअर को आप प्यार करेंगे? अभी यूरोप में एक देश में एक स्त्री कुत्ते से प्यार कर रही थी, रोज चूमती थी उसे। अब उसे चूम रही थी, एक दिन कुत्ते को ज्यादा प्यार सूझा, उसने ऐसा भमोड़ा, होठ वोट सब काट लिए और मुंह काट लिया, गाल काट लिया, बेवस्त कर दिया उस स्त्री को, क्योंकि कुत्ते से प्यार कर रही थी। कुत्ते को भी उस दिन बहुत प्यार आ गया, उसने सोचा बहुत प्यार कर रही है होठों से, लाओ इसके होठ ही खा लो, कर दिया काम। तो ये सद्भावना आपकी जो ये अंधी और ये जो वेद के विरुद्ध सद्भावना है, ये तो मनुष्य को बिल्कुल पशु बना देती है, नष्ट कर देती है। तो सद्भावना और दुर्भावना का विषय नहीं है, विषय यह है मनुष्यता का, उपयोगिता का। स्तोत्रो गणाहस्त मरणम भज वासुदेवा। सारे सूत्र की जो जड़ है, संसार के सूत्र का जो उद्गम है, केवल उससे कनेक्ट करने के लिए ही ये सारी व्यवस्था है। और संसार के सारे सूत्रों का उद्गम बस एक ही है, वो कह रहे हैं सूत्र गणास्त मरणम भज वासुदेव। सर्व आश्रय ईश्वर का भजन ही हम सबको अभय दे सकता है, इसलिए उस अभय ईश्वर का हमें भजन करना चाहिए। बुद्धिमता, ये आकाशीय बुद्धिमता से जोड़ने का अर्थ है अपनी बुद्धि को उससे जोड़ लो, अपने जीवन शैली को जैविक घड़ी से जोड़ ले। जय श्री राधे।